मेरी बिटिया आज पहली बार स्कूल जाएगी। मैंने तेरी स्कूल फीस के लिए बहुत मेहनत करी है। मिल गया बकरा, अब मजा आएगा। भैया माफ करना, आप अचानक सामने आ गए, ठोक दी साइकिल। देख मेरे पैर से कितना खून बह रहा है। मुझे जो लगी है उसके पैसे निकाल। भैया मेरी कोई गलती नहीं थी, आप अचानक सामने आ गए। मेरे पास पैसे सिर्फ मेरी बेटी की फीस के लिए, वो मैं आपको नहीं दे सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हो गया काम, जल्दी से ड्रेस पहन के आ जा। ये रहा, क्यों रे, चल। सर ये मेरी बेटी की फीस के पैसे, और मैंने उन्हें जान करके नहीं टोका था, वो खुद ही सामने आ गए थे। अगर फिर भी आपको मैं गलत लगता हूँ तो ये लीजिए। सॉरी यार, आने में लेट हो गया। कहाँ है बकरा? तू ही तो उसे अभी लेकर गया। पर मैं तो अभी आया हूँ, फिर वो कौन था? तुझे 7 साल पुरानी बात याद है ना? तुझे लड़की हुई है और मुझे लड़का। तू तो लूजर था ही, अब बड़े होकर तेरी बेटी भी लूजर निकलेगी। अगर यही बात है ना तो देखना, बड़े होकर ये तेरे बेटे से कंपटीशन करेगी। करवाए फिर इन दोनों की रेस। भाई 1 मिनट, मेरी बेटी के बड़े होते होते ये पता चला कि वो अपाहिज है। प्लीज ये रेस रहने देते हैं। तू तो लूजर था ही, तेरी बेटी भी लूजर है। रहने दे, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। अंकल रुको, मैं करूंगी आपके बच्चे से कंपटीशन। पर बेटा। प्लीज पापा। बेटा तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाती हो। पापा मैं जीत के आऊंगी। देखना अभी मेरा बेटा जीत के आएगा। तेरी इस दुश्मनी के चक्कर में आज मेरी बेटी हिम्मत हार जाएगी। नैन्सी तुम जीत गई। मेरे जानबूझ के हारने पर पापा को बुरा लगा, लेकिन उस अपाहिज बच्ची को हिम्मत मिली। जिस लड़के के बारे में मैं तुझे बता रहा था वो आज घर आने वाला है, उससे मिल लेना। पर पापा मुझे शादी। तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? बेटा मैं 5 मिनट नीचे से आया, तुम जब तक अंदर बैठो। अरे कहाँ गए? लगता है चले गए। बेटा तू मिल ली? किससे? उस लड़के से जो तुझसे मिलने आने वाला था। कौन आया? अभी तो मैं उसे यहाँ बिठाकर नीचे गया था। चाहूं मैं क्या क्या है तुझ में, पापा आने दो उस बंदर को, मैं भगा दूंगी। मुझे नहीं करना किसी से शादी वादी। सा है क्या पर अजनबी अपना मुझे। अरे तुम कौन हो? वो मैं पास में रेंट से रहने आया हूँ, तो अंकल से कुछ पूछना था। पता नहीं ये बंदर कब आएगा, कहाँ मर गया। तुम क्या देख रहे हो, जाओ ना। वो ब्लैक शर्ट वाला? हाँ। ओ शिट। क्या हुआ? लड़का पसंद आया? मम्मी ये लो बुआ का अब फोन। ये क्यों फोन कर रही है? उठा ही नहीं रही है फोन। हाँ दीदी। अरे मैं क्या बोल रही थी, मेरे यहाँ ना रात को अजीबोगरीब आवाजें आती है। मुझे लगता है मेरे घर में काला साया है। थोड़े दिन में आपके ही आ जाती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है। आ रही हो। अरे नहीं। अरे क्या हुआ? पकड़। अरे तेरी बुआ क्या काला साया आ गया है तो हमारे यहाँ रहने आ रही है? ए भगवान, अब आएगा ना मजा। हमेशा मुझे नहीं आने के बहाने मारती है। तेरी बुआ चुड़ैल अपने अंदर भूत को चिपड़ा के ना ले आए। एक भूत कम पड़ रहा है क्या मेरे को? मम्मी हाँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। आ गई भूतों की महारानी। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार रह रहा है भूतों का मेरे यहाँ। क्या भूतों का परिवार? पूरा भूतों का परिवार लेके घूम रही है, साथ में खुद भी भूतनी और भूतों का परिवार लेके घूम रही है। बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, तेरी बुआ चलती फिरती खुद चुड़ैल है। देख कैसी हरकतें कर रही है। मम्मी आपने सही कहा था, बुआ तो अपने साथ भूतों को चिपका के ले आई। बुआ तो अपने घर आ गई, अब हम किसके घर जाएंगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। आ रही है, भागो। हाँ सर, इस बार पास हो गई ना हमारी नैन्सी। इस बार तो ये फेल हो गई है। चल घर, देखो तो बताता हूँ मैं। चल, इसने इसके बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया है। जब तक पूरी बुक याद निकलेगी ना, रूम से बाहर नहीं निकलेगी तू। ठीक है। ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है इस रूम से ही आवाज आ रही है। क्या हुआ तुझे? मैं नैन्सी नहीं हूँ, मैं मंजूलिका हूँ, जिसकी आत्मा नैन्सी के अंदर घुस गई है। तुम बहुत परेशान करते हो ना नैन्सी को, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। नहीं, आज के बाद हम इसको परेशान नहीं करेंगे। ये जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। जाओ डांस करके बताओ। करना तो पड़ेगा। हमारी नैन्सी। ये लो कॉपी कंप्लीट करो, जल्दी करो। हाँ लिखते रहो, मैं आ रही हूँ। मैंने मम्मी पापा को भूत बन के पागल बना दिया। अब मम्मी पापा मेरी कॉपी भी कंप्लीट करेंगे और मुझे मारेंगे भी नहीं।
मम्मी, अरे मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कहाँ रखे? तुझे तेरा सामान मिलता क्यों नहीं? ठीक से क्यों नहीं रखता? मम्मी कहाँ रखे यार, कहीं नहीं मिल रहे। अगर मैं आई और मुझे मिल गया ना तो देखना इतना मारूंगी ना तुझे। आके ढूंढो। रुक जाती हूँ। ढूंढो ढूंढो। मम्मी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, फ्लाइट से। कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरी प्लेन की खिड़की टूट गई और तू गिर गया तो? अरे मम्मी उसमें 300 लोग बैठे होंगे, तो क्या सिर्फ एक ही खिड़की टूटेगी? तुझे एक बार बोला ना, नहीं जाएगा। ठीक है, ट्रेन से चला जाता हूँ। ट्रेन से नीचे गिर गया तो? अरे मम्मी इतनी बड़ी दुनिया में जो कांड होगा आपके बेटे के साथ होगा क्या? बोला ना नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। मम्मी शांति से बैठने नहीं देता। हाँ क्या है? मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे बर्थडे में जाना है। कौन सी शर्ट? वो रेड कलर की। वो तो मैंने धो दी। अरे मम्मी मैं कल ही तो नहीं लाया था वो। क्या कल ही लाया? अरे तो ऐसे कपड़े लाता क्यों है जो इतने गंदे दिखे? अब धो दी मैंने। अब क्या पहनूं? टॉवेल लपेट के चला जाओ। भैया हाँ बेटा। मेरा नाम गणेशा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? गणेशा, मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर अभी मेरे काम में ही बहुत घाटा चल रहा है। पर हाँ, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी और मेरे घर पर रहने की जगह जरूर दे सकता हूँ। जय श्री गणेश। सुनो, ये गणेशा है, आज से ये हमारे घर पर ही रहेगा और हमारे घर के छोटे मोटे काम देखेगा। सुनो ना, घर में दूध खत्म हो गया है, एक दूध की थैली मंगवा दो ना। गणेशा, हाँ भैया। बाजार से एक दूध की थैली ले आओ। ठीक है। सुनो, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के लिए आसन तैयार कर दो। ठीक है। गणेशा, ये तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हें पता नहीं ये गणेश जी का आसन है। अच्छा, ये गणेश जी का आसन है, फिर तो मैं सही जगह पे बैठा हूँ। मतलब? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। ऊपर आवाज सुनी, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखते हैं। अबे रुक, तुझे वो मैनेजर की बात याद नहीं है? गलती से भी 2nd फ्लोर पर मत जाना। पर मैं किसी बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तो जा रहा हूँ, तुझे आने तो आजा। सुनो, यहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो मेरा ही बच्चा है। मैनेजर ने मेरे बच्चे को अंदर बंद कर दिया है और वो चाबी भी नहीं दे रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम वो चाबी लेकर आते हैं। रूम नंबर क्या है? 204। चल, मिल गई, चल हम चाबी ले आए। यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं रो रहा है। खोलो गेट, खोलो। मैनेजर ने सही बोला था, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम अब तुम नहीं बचोगे। हाँ दीदी, हाँ हमको याद है ना, आज आपका बर्थडे। लो बच्चों, बुआ को बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बुआ। अरे सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को ना मेरे लिए मेरे जैसे सुंदर गिफ्ट लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ले आएंगे। हैप्पी बर्थडे बुआ। थैंक यू। बच्चों के बर्थडे बनाने की उम्र में खुद टोपी पहन के बैठी है महारानी। सुन, अच्छा खाना नहीं दिया तो अपन नहीं देंगे गिफ्ट, अपन ले जाएंगे घर। मम्मी, जैसे भी कौन सा अच्छा गिफ्ट लेके आए हो आप? अरे बेटा, बहुत काम की चीज है। ओ क्या खुसुर फुसुर चल रही है? गिफ्ट देने का इरादा नहीं है क्या? कुछ नहीं। आपके लिए ही तो गिफ्ट लाए, आपको हाँ। नहीं देंगे तो किसको देंगे? गिफ्ट मेरी तरह बिल्कुल सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल आपकी तरह सुंदर है। दीदी, खाना बहुत अच्छा था, चलो अब हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, पर वो गिफ्ट तो देके जाओ मेरे को। अरे हाँ, आपके लिए लाए थे ये लो। हाँ। गिफ्ट की पन्नी तो बड़ी अच्छी लग रही है। क्या है अंदर? करेला। हाँ बिल्कुल आपकी तरह सुंदर। ए जी, आपने कहीं नैन्सी को देखा है क्या? उसके ट्यूशन का टाइम हो गया है। हाँ, जेब में रखी थी, कहीं गिर गई। मुझे क्या पता, अंदर जाकर ढूंढो ना, तुम्हारी बेटी है। क्यों, तुम्हारी नहीं है? नैन्सी तेरे ट्यूशन है? नैन्सी तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? ए जी, क्या है? नैन्सी पूरे घर में नहीं मिल रही है, लगता है कहीं खो गई है। वो बाहर खेल रही होगी अपने दोस्तों के साथ, चलो देख के आते हैं। हाँ चलो। अरे हटो ना। नैन्सी। छोटी सी है ना, कहीं भी छुप जाती है। नैन्सी तो मिल ही नहीं रही, अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी बुला लेता हूँ। इसके नीचे कुछ है। पापा नहीं ढूंढ पाएंगे। पापा चलो ना, छुपम छुपाई खेलते हैं। बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ काम कर प्लीज रहा हूँ। पापा खेलते हैं ना। एक काम कर, तू जाके छुप, मैं गिनता हूँ। जा, 1 2। कहाँ छुपू? हाँ
ये क्या लिख रही है? मैं सेंटा से विश लिख रही हूँ। अच्छा मम्मा सेंटा होते हैं ना? सेंटा तो नहीं होते। एक काम करती हूँ, मैं ही सेंटा बन के आ जाऊंगी। ठीक है लिख। सेंटा तेरी विश जरूर पूरी करेंगे। आज बड़ा सुकून लग रहा है। ए जीजी, सिस्टर कहाँ है? जल्दी बता, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। कहाँ गई है ये? कहीं तूने मेरी सिस्टर को घुमा तो नहीं दिया? मैं मम्मी को बोल दूंगा। अरे नहीं, वो लड़ाकू विमान को मत बोलना। क्या है पापा? तेरी माँ कहाँ है? मुझे क्या पता, आपकी बीवी है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहीं कहीं पड़ी होगी, ढूंढते हैं। हाँ, कहाँ चली गई है? क्या हुआ? बेटा तुझे पता है, सेंटा अगर गिफ्ट देने में लेट हो जाते ना तो उन्हें 1 साल धरती पे ही रहना पड़ता है और फिर वो अगले साल अपने सेंटा लोग जाते हैं। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी, पूरी बात भी नहीं सुनती है। हो गए बेहोश। अब ये 1 साल तक मेरे पास रहेंगे और सेंटा लोग नहीं जा पाएंगे। फिर मैं अपनी सारी विश पूरी करवाऊंगी। ओए गुलशन, वहाँ बर्फ में क्या कर रहे हैं? मेरे पापा बोलते हैं कि बर्फ में से खजाना निकलता है और कभी कभी तो डायनासोर के अंडे भी निकल जाते हैं, वही ढूंढ रहा हूँ। क्या? खजाना और डायनासोर के अंडे? मैं भी ढूंढूं तेरे साथ? आजा। ओए मिला कुछ? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ढूंढते रहे जरूर मिलेगा। ओए स्नोमैन क्यों तोड़ रहे हो? स्नोमैन नहीं तोड़ रहे, हम तो इसमें से खजाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं है, भागो यहाँ से। चल यार, वो अंकल ने तो भगा दिया, अब क्या करें? एक काम करते, दूसरी जगह जाके ढूंढते हैं। चल। ओए वो देख, वहाँ चल के ढूंढते हैं। आजा। ओए ये देख, मेरे को सोना मिला। क्या? खजाना मिला? मुझे भी देना। हट, मैं तुझे क्यों दूं? ये मुझे मिला है, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। दोगला कहीं का। ओए जानवी, ये देख, मेरे को बर्फ में से सोना मिला। अबे ये कोई सोना होना नहीं है, मेरे परफ्यूम का ढक्कन है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, ला दे मुझे। भाग यहाँ से। दूर तक कोई नजर क्यों नहीं आ रहे? गुल्लू, ए गुल्लू, ए इधर उधर क्या देख रहा है? ऊपर देख, ऊपर। मम्मी, आप दुल्हन बन के क्यों बैठी हो? दूसरी शादी कर रही हो क्या? अरे नहीं, इस उम्र में क्या दूसरी शादी करूंगी? अरे मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, उसकी शादी में जाना है और किसी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया है, जाके खोल। ठीक है, खोल रहा हूँ। भाई लगता है किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है दरवाजा। चलो। मम्मी, दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। क्या? पर चाबी कहाँ है? मुझे क्या पता। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? आंटी, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? आंटी, इस पे कूद जाओ वरना शादी के गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। अरे गुलाब जामुन गए भाड़ में, तुम तुम्हारी माँ को कुदाओ दूसरी तीसरी सालो, मंजिल मेरी से। मम्मी को कुदाओगे? अरे लड़ो मत। मम्मी, चाबी तो मेरे पास है। नालायक, जब चाबी तेरे पास थी तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा था कुछ? मैं दरवाजा खोल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मुझे स्कूल की पिकनिक पर जाने देना पड़ेगा आपको, तभी दरवाजा खोलूंगा। ठीक है, चले जाना, अब खोल। पिकनिक पे जाएगा। यार भाई, उनका एक हाथ नहीं है, फिर भी इतना अच्छा टैटू कैसे बना लेते हैं? भाई बहुत अच्छा टैटू है। भैया आप बहुत अच्छा टैटू बनाते हो। यार तुम्हें पता है, गुलशन का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका एक हाथ चला गया। अब वो हमें कभी टैटू नहीं बना पाएगा। टैटू बनाएगा? हाँ बनाऊंगा। हट बे, तू अब कभी टैटू नहीं बना सकता। भाई तू टेंशन मत ले, मुझे पूरा भरोसा है कि तू कर सकता है। भाई आखिर इतने सालों बाद तूने खुद का स्टूडियो खोल ही लिया। अब दिल लगा के मेहनत करना और अपने सपने पूरे करना। भाई तुम्हारा एक हाथ नहीं है, पर तुम बहुत अच्छा टैटू बनाते हो। वाह यार भाई, अपाहिज लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और उसने शुरू से ही ठाना था, इसलिए उसका हाथ न होने के बावजूद भी आज वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। भाई प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ भाई बैठिए। थैंक यू भाई। भाई थैंक यू मत बोलो, कल को अगर किसी को जरूरत हो ना तो उसकी मदद जरूर करना। भैया मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। झुक जाए सर जहां वहीं मिलता थैंक यू भैया। यार थैंक यू मत बोलो, कल को अगर किसी को जरूरत पड़े ना तो उसकी हेल्प जरूर करना। भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनकी दवाइयों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तू हेल्प कर पाएगा? भैया ये लो पैसे और अपनी मम्मी के लिए दवाई जरूर लेकर जाना। थैंक यू बहन। थैंक यू मत बोलो, कल को अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसकी हेल्प जरूर करना।